जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कृषि। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इसमें हमको 3 वेक्टर दिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। हमको इन तीनों वेक्टर्स का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इनको कुछ नाम दे देंगे, जैसे ए बी सी। हम सपोज कर लेंगे ए है, ये बी और ये सी। इससे आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, लेट, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2i + 3j - k, और सेकेंड वेक्टर हो जाएगा हमारा i - j - 2k, और थर्ड वेक्टर हमारा हो जाएगा -i + 2j + 2k। ये हमने 3 वेक्टर यहाँ पर सपोज कर ली, इनको नाम दे दिया, जिससे आपको बात थोड़ी आसानी से समझ में आ सके। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ए बी सी इनका रेसिप्रोकल निकालना है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल का फार्मूला ये होता है कि ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो ए डैश होता है। ये निकालते हैं हम कैसे, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ये फार्मूला है, ये आप याद रखना। और बी, ए का रेसिप्रोकल ए डैश है, बी का रेसिप्रोकल बी डैश है। इसी तरह से सी का रेसिप्रोकल जो होगा वो सी डैश होगा। तो आप देख रहे होंगे बी डैश का जब हमें निकालना है तो यहाँ पर आएगा सी क्रॉस ए अपॉन में ए बी सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, और सी का रेसिप्रोकल सी डैश होता है, यहाँ पर आएगा आपका ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। फार्मूला याद रखने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर ए है तो ए को छोड़ के आप बी क्रॉस सी ले लेंगे, यहाँ पर बी है तो बी को छोड़कर यहाँ पर सी क्रॉस ए ले लेंगे, यहाँ पर सी है तो सी को छोड़कर यहाँ पर ए क्रॉस बी ले लेंगे। और नीचे तो आप देख ही रहे हैं डिनोमिनेटर में तो ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये सीखना है यहाँ पर कि हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि ए बी सी कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नाउ ए बी सी, क्योंकि ये तीनों जगह कॉमन है, तेरे हम इसे को निकाल लेते हैं ना। इसको निकालने का तरीका ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो आपको वेक्टर दिए ए बी सी, इसमें हमको रिस्पेक्टिवली आई जे के कोएफिशिएंट लिखना है। पहले ए है तो हम ए का लिखेंगे, फिर बी है तो बी का लिखेंगे, सी है तो सी का लिखेंगे। तो ए में अगर हम ध्यान रखें आई जे के, इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो है 2 3 -1। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 एंड -1। इसी तरह बी में देखेंगे तो 1 -1 और -2 है, यहाँ पर आएगा आपका 1 -1 और -2। इसी तरह से सी में देखेंगे तो -1 2 और 2 है, यहाँ पर हो जाएगा -1 2 और 2। और ये क्या है, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये डिटर्मिनेंट है यानी कि सारणी की, इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। हम रो 1 के रिस्पेक्टिव में इसको सॉल्व करेंगे, रो 1 के रिस्पेक्टिव में सॉल्व करेंगे। पहला एलिमेंट ये वाला लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 है ना, तो पहली रो और पहला कॉलम छुप जाएगा। जो एलिमेंट आप देख रहे हैं बोर्ड पर, है ना, वो हम रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा -1, देखिए -1, ये 2, ये -2 और ये 2। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें होता क्या है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। अभी पहले प्लस आया था, अब यहाँ पर माइनस आएगा जब आप सेकेंड एलिमेंट देंगे, ये वाला एलिमेंट देंगे। तो अब आप पहली रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, तो जो एलिमेंट आप देख रहे हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये -1 और ये 2। पहले प्लस आया फिर माइनस आया, अब प्लस आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का जो इंटू होता है वो माइनस होता है। हम माइनस क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, है ना। तो अब आप पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा देंगे। देखिए आप क्या कितना बचा, यहाँ बचा 1 -1 और -1 और 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमें तीनों जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। फिर हमें ये और ये निकालना रहेगा, जो कि हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 है, अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट। अकॉर्डिंग टू रूल पहले इस एलिमेंट का इंटू यहाँ पर होगा, फिर अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आता है। अगर माइनस पहले से होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। इस -1 का इस 2 में इंटू करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर -2। माइनस पहले से तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। 2 का 2 में इंटू होगा, कितना आएगा 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस 1 का यहाँ पर करिए 2 में तो कितना आएगा 2, लेकिन पहले से अब 3 माइनस होंगे तो उसका इंटू भी माइनस ही आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा 1 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 2। क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस की वजह से ये माइनस हो गया है।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 1 तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, इस 1 का इंटू यहाँ करिए, कितना आएगा 2, और फिर यहाँ पर अगेन माइनस आएगा क्योंकि 1 का इंटू 1 में होगा, और 3 माइनस का इंटू होगा, मतलब 3 बार अगर माइनस है तो उसका मतलब वो माइनस ही होगा, ठीक है। वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 है, आप देखिए माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। और दूसरी बात यहाँ पर 0 आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही आएगा, और 0 में किसी भी नंबर का इंटू होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है बस, है ना। तो ये -1 चल ही रहा है हमारा, और ये देखेंगे 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 2 का 2 में इंटू हुआ तो कितना आया 4, और 0 पे किसी भी नंबर का इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा 0, और -1 का 1 में इंटू हुआ तो कितना आएगा -1, ठीक है। अब 4 में से 1 गए, कितने बचे 3। तो आपने बहुत ही आसानी से ये देख लिया कि ABC की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ चुकी है। ये कॉमन चीज़ है क्योंकि तीनों जगह यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन में हमने इसका नाम A दिया था, इसका B दिया था, इसका C दिया था। इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो रिस्पेक्टिवली A डैश B डैश C डैश होंगे, जिनका फार्मूला हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं आपकी सुविधा के लिए। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम निकालेंगे B क्रॉस C, फिर हम निकालेंगे C क्रॉस A, फिर हम निकालेंगे A क्रॉस B। आपको B क्रॉस A निकालना आ गया तो आप C क्रॉस A क्रॉस B भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब आप आगे बोर्ड पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हम ABC की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि तीनों जगह कॉमन है, देख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब हमें B क्रॉस C क्रॉस A और A क्रॉस B निकालना है। अब आप देखना हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे पहले और B क्रॉस C निकालेंगे। यहाँ देखेंगे B क्रॉस C, है ना। तो B क्रॉस C निकालने का तरीका ये रहेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले आप I लिखना, फिर J लिखना, फिर K लिख देना, ठीक। अब पहले B पर ध्यान दीजिए, ये देखिए B आप देख रहा हूँ मैं, I, J और K इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो है 1, -1 और -2, ओके। तो पहले B लिखा है तो हम B के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1, -1 और -2। अब C पर ध्यान देंगे, C में I, J के जो कोएफिशिएंट हैं वो है -1, 2 और 2। हम इन कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिख देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा -1, 2 एंड 2। इसको सॉल्व करना, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया था ये आप अच्छे से जानते हैं। हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये प्लस से इम्प्लाई लगा दिया, ये हो गया I। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पहली रो पहला कॉलम हम छुपा देंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -1, ये 2, ये माइनस का 2 और ये 2, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूले का माइनस आता है। अब पहली रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, तो 1, -2, -1 और 2 लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 1, -2, -1 और 2, ओके। अब हम पहले प्लस लिख चुके हैं अकॉर्डिंग टू रूल, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस लिख चुके हैं, अब प्लस आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा K। अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, जो एलिमेंट देख रहे हैं आप बचे हुए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा 1, -1, -1 और 2। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। इसका यहाँ पर इंटू होगा, अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आएगा, तो इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा, बीच में फार्मूले का माइनस आता है। आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा I। अब -1 का 2 में इंटू करिए, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में इंटू होगा, कितना हो जाएगा 4। ये आपका I चल ही रहा है। इस 1 का इंटू आप 2 में करिए, कितना हो जाएगा 2। अब 3 माइनस आ रहा है, तो 3 माइनस का इंटू माइनस ही होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 1 का इंटू 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 का 2 में इंटू कितना हो जाएगा 2, और 3 माइनस होने की वजह से माइनस आएगा, 1 का 1 में इंटू हो जाएगा 1, ओके। अब माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना, हमें यहाँ पर कितना बचने वाला है, ये हो जाएगा 2i। अब ये 0 हो गया है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो चुका है। इसको बिल्कुल मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी कि प्लस का K बचा। हमारा यहाँ पर कितना बचा प्लस का K। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं B क्रॉस C। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा A डैश आ चुका है, A डैश आ चुका है। आप देयरफॉर करके यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर A डैश हो जाएगा हमारा, देखिए आप बोर्ड पर वहाँ पर, ये हमारा B क्रॉस C अपॉन A B C। डियर स्टूडेंट्स,
बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी की वैल्यू है 2i प्लस के। यहाँ पर आप लिख दोगे 2i प्लस के और अपान ए बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए आप 3, यहाँ पर लिख देंगे आप 3। तो ये ए डैश आ गया, यानी ए का रेसिप्रोकल या ए का व्युत्क्रम हम निकाल चुके ए डैश, जिसकी वैल्यू ये हमारा एक आंसर आ चुका है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। सी क्रॉस ए को निकालने का तरीका भी सेम टू सेम यही रहेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले यहाँ पर आएगा आई, फिर यहाँ आएगा जे और फिर यहाँ आएगा के। अब सी पर ध्यान देना क्योंकि पहले सी आया है, सी में आई जे के कोएफिशिएंट देखिए आप ध्यान से, -1 2 और 2 है, तो जो है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है -1 है ना, 2 और 2। आप ए देखेंगे क्योंकि सी के बाद ए में आई जे के कोएफिशिएंट 2 3 और -1 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 3 और -1। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप कई बार देख चुके हैं, है ना। अब आप देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आई। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम आपको पहले डिटेल में काफ़ी बता चुके हैं। अब डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, आपको पता है कि ये पहली रो छुपेंगी और पहला कॉलम, तो ये बचा एलिमेंट, इसका यहाँ इंटू होगा, इसका यहाँ इंटू होगा, यानी कि इसका जब यहाँ इंटू होगा तो यहाँ पर आएगा -2 और -6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आएगा। अब पहले रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, यानी कि इसका यहाँ पर इंटू होने वाला है, तो -1 का -1 इंटू 1 हो जाएगा और फार्मूले का माइनस आएगा और 2 का 2 में इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचा है के, यहाँ हम लिख देते हैं के, है ना। अब हम पहले रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, जो एलिमेंट आप देख रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप अच्छे से जानते हैं। इस -1 का यहाँ 3 में इंटू होगा तो यहाँ पर आएगा -3 और फार्मूले का माइनस आ गया, 2 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये देखेंगे हम कि कैलकुलेशन करने पर क्या क्या हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ये -8 है तो ये हो गया आपका -8i हो गया। यहाँ बच रहा है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3j, ओके 3j लिख दिए। यहाँ पर -7 है तो मतलब -7k हो गया। हमने बड़ी आसानी से सी क्रॉस से निकाल लिया, मतलब ये वैल्यू भी हमारी आने वाली है। अब हमें बी डैश निकालना है तो देयरफॉर करके हमें यहाँ पर ले देंगे बी डैश का फार्मूला आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, सी क्रॉस से अपान होता है ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए बी सी की वैल्यू आप देख रहे होंगे, ये देखिए 3। अब सी क्रॉस से की वैल्यू क्या आई थी, सी क्रॉस से की वैल्यू आई है आपके पास ये यहाँ हो जाएगा -8i प्लस का 3j और -7k और अपान यहाँ आ जाएगा 3। इस तरह से हमने b का जो रेसिप्रोकल है यानी कि b का जो व्युत्क्रम है वो भी निकाल लिया। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है c का रेसिप्रोकल निकालना, c डैश। उसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप बोर्ड पर देखते रहिए। अभी तक आपने ये सीखा कि हम a डैश b डैश कैसे निकाल पाए। अब हम ये देखेंगे कि c डैश कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए आपको फार्मूला आपके बोर्ड पर दिख ही रहा होगा आपको। सी डैश का फार्मूला होता है a क्रॉस b अपान ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी सी की वैल्यू 3 आई है। अब हम क्या करने वाले हैं, सी डैश, है ना। तो सी डैश के लिए हमें क्या चाहिए, पहले a क्रॉस b, तो हम पहले a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b लिखेंगे। तो तरीका वही रहेगा जैसे पहले रहा है, यहाँ पहले i आएगा, फिर j आएगा, फिर क्या आएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले a आया है, यानी a में जो i j k इनके जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 3 और -1 है, तो पहले हम उनको लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 और -1। फिर b आया है, तो b में जो i j k के कोएफिशिएंट है, जैसे कि 1 -1 और -2, इनको लिखेंगे हम। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है 1 -1 और -2। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, देखिए ध्यान से। हम रो 1 के रिस्पेक्टिव में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो रो 1 के रिस्पेक्टिव सॉल्व करेंगे, पहला एलिमेंट ये लेंगे, तो पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा। जो एलिमेंट आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 3 -1 -2। अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आता है तो हमने माइनस लगा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, जो एलिमेंट आप देख रहे हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 2, है ना, ये 1, ये -1 और ये -2। डियर स्टूडेंट्स, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, अगेन फिर प्लस आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर के लिखेंगे
अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, तो कितना बचा 2 3, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये 2 3 है और फिर 1 -1, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे आई अपनी जगह पर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, 3 का इंटू -2 में होगा तो यहाँ पर आएगा -6। जब 3 माइनस का इंटू होता है तो माइनस ही होता है, तो इस -1 का -1 में इंटू कर देते हैं, कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 3 माइनस का यहाँ पर इंटू हो रहा है, बीच में एक फार्मूले का माइनस भी आता है। आप देख रहे होंगे कि 2 का -2 में इंटू होगा, कितना आएगा -4। ये माइनस पहले से तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में इंटू होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। आप देखेंगे 2 का -2 में इंटू होगा तो यहाँ पर आएगा -2, और 1 का 3 में होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हो गया -7 आई, और यहाँ पर -3 बचेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3j, प्लस का 3j हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस का 3j लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का 3 था, माइनस के 3 का यहाँ पर इंटू हुआ तो प्लस का 3j हो गया। यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा -5k। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है A क्रॉस B। देयरफॉर यानी कि हम C डैश की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो C डैश में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस हमको वहाँ पर उन चीज़ों को रखना है। तो आप देखेंगे C डैश किसका रेसिप्रोकल है, C डैश है C का रेसिप्रोकल, यानी C डैश जो है C का व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर A क्रॉस B अपॉन ABC, है ना। अब A क्रॉस B क्या है, यह है, ये हो गया -7i, है ना, प्लस का 3j, है ना, और माइनस का 5k और अपान में 3 तो कॉमन ही चलता है तीनों जगह, क्योंकि यहाँ पर ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, और तीनों की वैल्यू यहाँ पर 3 है, देख लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।